भैया क्यों आ गए आप? डॉक्टर ने आपको चलने से अजलान को चलने से मना किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। भाई बैठ, तशरीफ रखिए, यहाँ नहीं, यहाँ आ जाए, बिल्कुल यहाँ। सिकंदर इधर बैठ जी। रिलैक्स करो, क्या हो गया? हाँ भाई, अजान कैसी तबीयत है? जी फिलहाल तो ठीक हूँ। अब जहमत क्योंकि मुझे बता दिया था मैं आ जाता आपको लेने। हाँ भैया व्हाट्सएप कर देते, आजकल तो व्हाट्सएप का टाइम चल रहा है। तबीयत वगैरह ठीक है? मैं ठीक हूँ। एक्चुअली अमल ने बताया था कि तुम्हारी आनी आई हुई है, तो मैंने अपने घर इनवाइट करने आया था। कहाँ से आ गई आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जगह दीजिए ना। जगह दे दे। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बैठिए ना। आफ्टर यू। आप भी सोच रहे होंगे मैं कितनी बुद्धू हूँ ना, आपसे पूछूं कैसे हैं आप, हालांकि आप तो मुझे सामने नजर आ रहे हैं। कितने प्यारे और कितने हैंडसम हैं। यार कान हो गया भाईजान को बचपन में, वरना ये मजीद खूबसूरत हो जाते। पानी को। हाँ, वैसे खैर आपके दिल में ख्याल तो आया होगा कि एक मशरिकी खातून एक गैर मर्द से इस तरह बेतकल्लुफ हो रही है। ये बातें ज़ेब नहीं देती ना। लेकिन आपसे क्या पड़ता, आप तो आखिर अपने हैं ना। What a piece of art, भाईजान। Oh my God, इसमें शायर जज्जैती के बारे में बता रहा है। जज्जैती। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। वो असल में मेरे जॉगर्स पे मत जाइएगा, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं एक्चुअली अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखती हूँ ना। अच्छा। फिटनेस ठीक है, फिटनेस ठीक है। आई लव जॉगिंग। मेरा मतलब है कि आप उठिए, जाइए आप बस। प्लीज आप जाएं। देखिए तो मुझसे मिलने आए ना, क्यों ना हम और बातें करें। मेरा यही मतलब था कि आप अंदर जाइए, चाय बना के लाइए ना उनके लिए। नहीं, चाय के तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। अरे है तकल्लुफ नहीं तो है। जब भी कोई मुझसे चाय बनाने को कहता है मैं अपना मुंह बना लेती हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये कि चाय छोड़े ना। अरे इधर बैठे हैं तो मीठी मीठी बातें करते। मीठी इनको शुगर है, हो सकती है। आप उठिए और चाय बनाइए। हो सकती है। और एक काम कीजिएगा, जब चाय बन जाएगी ना तो खुद आने की जरूरत नहीं है, मुझे आवाज दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। जी। नाइस मीटिंग यू जी। जाइए। अच्छा मैं जाऊँ? तू कह रहा था चाय की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जैसे प्लीज आप जाएं आप जाइए। ला हाफिज। जी। फिर टक्कर होगी। नहीं, आप अपना ख्याल रखें। अब मेरे साथ आइए। आइए। इनकी तबीयत अभी भी खराब हुई है, इनको नहीं आना चाहिए था। भाईजान बैठे। हाँ तो हम बात करते हैं जगजैती की। देखिए क्या खूबसूरत जगजैती के बारे में कहा है। मतलब हमारे मुल्क को जगजैती की जरूरत है भाईजान। हाथों में हाथ डालने की जरूरत है। सोचे नहीं, उधर नहीं सोचे, हाथों में हाथ डालो भाई। हाँ हाथों में हाथ डालो। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाईजान एक काम करते हैं, करीब में एक दूध पत्ती वाला होटल खोला। अरे हाँ, जरूरत नहीं। पत्ती से याद आया, घर में पत्ती तो पत्ती है, गैस नहीं। हाँ, गैस भी तो नहीं है। आप आइए, आप भाईजान आज की ट्रीट आपकी तरफ से। सॉरी, आइए भाईजान प्लीज चल। भाईजान आज आप दूध पत्ती पिलाएंगे, खाने भी खिलाएंगे। आइए। देख रही हो क्या हो रहा है दुनिया में? अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पापा इतनी जल्दी आ गए आप? मुलाकात हुई भाईजान? कैसी लगी अजलान की आंटी? कुछ ज्यादा ही बापर्दा खातून है वो। बापर्दा? माशाल्लाह। पर्दा तो लगता है फैमिली ने जबरदस्त करवाया है। बेपर्दा होती तो यकीनन बहुत खुल खिलाती मोहतरमा। मामा किस किस्म की गुफ्तगू कर रही थी? ओहो इजहार अहमद, क्या ये सोच रहे हो? ये सब जेब नहीं देता तुम्हें। बंदे को पहली मुलाकात में इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए। भाईजान मैं सोच रही थी कि मैं भी उनको जाकर मिल लूंगी, बल्कि उन्हें मैं घर इनवाइट कर लूंगी ना खाने पर। अब अजलान की खाला हैं और आप खुद ही कहते हैं कि अजलान हमारे बच्चों के जैसा ही घर का फर्द है ना भाईजान? मैं पापा के लिए चाय बना कर लाती हूँ। भाईजान आवाज नहीं आ रही? भाईजान
मेरा तो एडजस्ट हुआ, वैसे ये आवाज इनको क्यों नहीं आ रही है भाई? मुझे अगर पहले पता होता ना कि तुम लोग ये तमाशा लगाने वाले हो तो कमरे में लॉक कर देता तुम लोगों को, उनके सामने नहीं आने देता। अरे जो सामने कहाँ आए हैं, पूरी चादर जोड़ रखी थी मैंने। अच्छा, और वो जॉगर, ये ट्राउजर। उफ यार, इसे देखिए भाईजान क्या सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे वो? हैरान थे, परेशान थे, और क्या। अरे परेशान कहाँ थे, अच्छे खासे मुतमईन हो गए हैं। मुतमईन थे, हैं? मुतमईन थे। या अल्लाह, क्या राय कायम करेंगे वो अजलान की फैमिली के बारे में? क्या राय कायम करेंगे बताओ? अरे भाई आप लोगों को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर असली आनी सामने आ जाती तो पता नहीं कयामत बर्पा हो जाती। कयामत क्या हो जाती? इजहार साहब जो ना इनको घर में घुसने भी नहीं देते, बाहर निकाल देते, और ये सोफे में हीरो की तरह बैठ के रो रहे होते, आंसू बाहर होते, और वहाँ अमल जो है वो हीरोइन की तरह वो करताल करके बैठी हुई होती। अमल के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, पूरा थोड़ी है, पापा बता रहा हूँ। अच्छा इसको छोड़ो, अब सोचो कि आगे क्या होगा। अरे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? जो चीज हुई नहीं है उसके बारे में सोचकर टेंशन लेने की जरूरत क्या है? पता नहीं क्या बनेगा। आज तो मटर पुलाव बनेगा। हाँ बेहतरीन। चुप है, जो कुछ हमारे साथ हुआ है ना, इन दोनों के साथ ही होना चाहिए। सिकंदर, मैं क्या कहती हूँ कि आपको ना अपनी आपी को एतमाद में लेना चाहिए। तुम सही कह रही हो, तुम सही कह रही हो, मुझे पूरा यकीन है वो हमारा पूरा साथ देंगी, क्योंकि वो तो इजहार भाई से वैसे ही तंग आई हुई। तो बस प्लान ये है दोस्तों कि जैसे ही इनकी आपी हमारे प्लान में इंक्लूड होंगी, मैं यानी बुरके वाली आनी अजलान का रिश्ता लेकर अमल के घर जाऊंगी। जैसे ही इन दोनों की मंगनी हो जाएगी, बस हमारा प्लान कंप्लीट। उसके बाद जो तमाशा होगा देखा जाएगा। मेरे ख्याल में इसरा बिल्कुल ठीक कह रही है। डन हो गया, डन हो गया। बस चाचू आपने ना आंटी को किसी तरह मनाना है, उनको कायल करना है। आप, मैं आंटी को संभालूंगा, तुम इन दोनों को संभालो। कोई आइडिया नहीं होना चाहिए, सही ना? मैं सब वहां पे कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। अब बल्कि प्लान पे है, क्या करें? ओए अजलान को गोली लग गई, तू मुझे अब बता रहा है? ओ सर जी, वो तो अब ठीक ठाक होकर घर भी जा चुके हैं अस्पताल से। हॉस्पिटल से घर भी आ गया, तू मुझे अब बता रहा है? अरे गुस्सा क्यों कर रहे हैं सर जी, दोनों पार्टियों में सुलह हो गई है अब। हाय सुलह सफाई भी हो गई, तू मुझे तुमने मुझे समझावा क्या है? और मेरी कोई हैसियत है कि नहीं? और मुझे बताना दोबारा ही नहीं समझा तुमने। ओ सर जी, मैं क्या कह सकता हूँ? ये तो आप अजलान साहब से पूछे ना कि उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया है? पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। खुदा की हो है? आधी हो गई है, और मतलब आखिरी हो गई है। वहाँ गोलियां चल गई हैं, खून खराबा हो गया है, अजलान जख्मी हो गया, और किसी ने मुझे बताने की जहमत ही नहीं की। डैडी जी मैं सूटकेस पैक करती हूँ और हम कराची चलते हैं। खैर तू किथे जा रही है? पर इसने मुझे बताया क्यों नहीं? यकीनन डर किया होगा, बुज़दिल कहीं का। और अगर पहलवान नफीस बदला लेने की नीयत से कराची में एंटर हो गया ना, तो मुखालफों के नाम निशान मिट जाने हैं। हाँ ओ छड्डो, मैं कह रही हाँ, कराची जाके कारोबार करन दा ख्याल दिलो कड दियो। कराची सानू रास नहीं आंदा जिथे असी हैगे आ, खुश हैगे आ। मम्मी जी, अजलान जख्मी है, यही है मौका। जाके अजलान की खिदमत करना और उसके दिल में अपने लिए जगह बनाना। डैडी जी मैं तो कहती हूँ कि पहले जो फ्लाइट है ना कराची की, वो हम पकड़ लेते हैं, ठीक है? मैं उसकी इतनी खिदमत करूंगी, इतनी खिदमत करूंगी, इतनी खिदमत करूंगी। और तू खिदमत की बात कर रही है हनी? मेरा दिल चाह रहा है मैं उसकी ऐसी धुलाई करूं कि उसको नानी याद आ जाए, मतलब मेरी अम्मी जी मरहुमा याद आ जाए। हाय बदला लेने की बजाय घर में छुप के बैठा हुआ। हनी उसको अभी फोन मिला, मैं उसकी तबीयत साफ करता हूँ। ठहर तुसी ना खेड़ा छड़ना अजलान दा, मैं समझ नहीं आंदी, दुनिया दा आखिरी मुंडा है गए हैं। शुतर मुर्ग ना होते मर रहे ओनू दमाद बनान ली तुसी, हुन ते पता भी चल गया बुझदे ले गए, छड़ दे ओदा खेड़ा। डैडी बेल जा रही है। हनी मामू की चौथी कॉल आ रही है, क्या करूं? अब अच्छा ऐसा करो कि कॉल अटेंड करो, लेकिन उनकी बातों का ना बहुत अक्लमंदी से जवाब देना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामू जान, कैसी तबीयत है?
पुत्र जी, आपकी करतूतों का सुन के तबीयत वाकई खराब हो गई है मेरी। मेरे करतूत? अच्छा अच्छा, यानी कि मेरे करतूत जानने के बाद अब आपने फैसला किया है कि मुझे अपना दामाद नहीं बनाएंगे, है ना? अब मजाक छड़े, आप पे गोलियां चल गई हैं, आप जख्मी हो गए हो, आपने बताना गवारा नहीं समझा। पता है मैं कितना परेशान हो गया हूँ। डैडी जी मैं भी तो परेशान हूँ, मेरा भी तो बताएं। मामू जान आप फिक्र ना करें, ठीक हूँ मैं। हाँ वो तो ठीक है, पर दुश्मनों ने गोली मारी और आपने मुड़ के एक चपेट भी नहीं मारी, और फिर कह रहे हैं मैं परेशान ना हूँ। और पुत्र मैं जले पैर की बिल्ली बनावा हूँ, हैं? और मुड़ के वार क्यों नहीं किया आपने? मामू जान परेशान ना हो बल्कि खुश हो जाए। मैंने अपनी नेक नियति और सादतमंदी की ऐसी धाक बांधी है कि मेरा और मेरे खानदान का मुकाम अब किसी और लेवल पे है। अरे बड़े इंप्रेस हो चुके हैं वो मुझसे। नहीं चाहिए ऐसी सादतमंदी जिसमें से बुज़दिली की हमक आती हो। पहली फुर्सत में बंदूक उठाओ और जाके हमला करो, और मैं पीछे संभाल लूंगा सब। अरे पीछे संभालने के लिए बचेगा क्या मामू जान? आप फिक्र ना करें, दुश्मन अब दोस्त बन चुका है। तो क्या आप दोस्त पर वार करके मैं हमेशा के लिए जलीलों में अपना नाम लिखवा लूं? पुत्र जी जलील तो आपने मुझे कर दिया। खुदा हाफिज। किए डैडी जी उसका हाल तो पूछ लेते। और जिंदा है तभी तो मुझे दोस्ती के सबक पढ़ा रहा है। उन्होंने गोली मारी है और वो इखलाक की मार मार रहा है। मैं कहनी आ खसमा नू खाओ तुसी दोवे, सोंदे नहीं किसी दे गल। पुरखों की रूहें जो होंगी ना वो फड़क गई होंगी सारी। डैडी जी आजकल के जमाने के जो बीबे बच्चे होते हैं ना, उनको जेंटलमैन कहते हैं, और ऐसे जेंटलमैन को फिटे मुंह कहते हैं। तुम तो मिल चुकी हो ना अज़लान की आंटी से, कैसी हैं वो? फूफो मैं तो पहले दिन मिलाई थी और वो बहुत अच्छी है। आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि अज़लान की खाला नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन है। और स्मार्ट भी बहुत है, ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छी है। बेटा जिन दिनों बसंत मनाने की इजाजत थी ना, तो वो कहते थे कि उतनी ही छोड़ते हैं जितनी लपेटी जा सके। क्या समझे? बिल्कुल ठीक कह रहे पापा। मिल के आया हूँ मैंने। ये क्या कह रही थी? इनका क्या है, कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, हम सुनते थोड़ा ही हैं। तो मुझे ये बताओ कि कैसी है, मिजाज कैसा है? बहुत स्वीट है फूफो, बस मैं चाहती हूँ आप अज़लान के घर जाएं और उनको डिनर पे इनवाइट करें। अमल, एक आइडिया आया मुझे। क्या? अगर वो वाकई इतनी अच्छी हैं तो सिकंदर के बारे में सोचा जाए। सिकंदर चाचू, फूफो ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि चाचू का दिमाग आजकल बिल्कुल ठिकाने पर है और उनका फ्यूज भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, और ऊपर से उनकी अज़लान के साथ इतनी दोस्ती भी तो है। अगर मेरे चाचू अज़लान के खालू बन गए तो कितना मजा आएगा। आइडिया मैं अच्छा देती हूँ ना? हाँ, और ओह ये मजलूम शक्ल लेकर तुम मेरे सामने आई कैसे? हाँ, 2 दिन की छुट्टी का कहा था और 1 हफ्ते के बाद आ रही हो। कोई शर्म होती, कोई हया होती है? दोनों तुम में नहीं है। मैंने तय कर लिया, तुम निकलो यहाँ से, मैंने तुम्हें रखना ही नहीं है। अमल बाजी आप भी कुछ सिफारिश कर देना, आखिर मैंने आप लोग कितनी खिदमत की है। खिदमत? और तुम जैसे कामचोर होगी कोई दुनिया में, और हमारे घर की पूरी रिपोर्टें देती फिरती है सारे मोहल्ले में। तो आपको खबर लाके देती भी तो हूँ, और आपने तो कोई मना भी नहीं किया। खैर जो हुआ जाने देना, मट्टी डाले। मैंने कह दिया बस, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर आपने जबरदस्ती निकाला तो मैं आपके घर के गेट के आगे भूख हड़ताल कर दूंगी। हाँ, भूख हड़ताल? और तुम काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ताबी साहब जी आप तो इतने रहमदिल है, आप ही कुछ समझाए ना, अल्लाह आपको चांद सी दुल्हन दे। आमीन। मामा प्लीज इसको माफ कर दें, ये बेचारी है, हमें गुलाबो जैसी कभी नहीं मिलेगी। कहीं नहीं मिलेगी जी, मुझ जैसा एक ही पीस है। तुम्हें तो ना कुंडी में डालकर पीस कर रख दूंगी मैं। हाँ, मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम मेरी कॉल ही अटेंड नहीं कर रही। हाँ, और यहाँ पूरे दिन कॉलों पे होती है। वो लगा कर
बस छोड़े जाने देना, मट्टी डाले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो मैं आ गई हूँ ना। हाय, आपका शुक्रिया, आपने एहसान किया, आप वापस आ गई। अभी आप देखिएगा जैसे पूरे हफ्ते के नागे वसूल करूंगी मैं। चलो तुम किचन में, बढ़िया मैं वापस आ गई हूँ। हाँ, बताती हूँ तुम्हें वापस आना क्या होता है। और मेरे लिए फ्रूट चाट बनाओ गुलाबो। जी जी। खिदमतें करनी है तूने मुलाजमा की तरह, हैं? या अम्मा बन के उसका ख्याल रखना है? अब पुत्र, उन लोगों के बारे में सोच जिनके दिल में पहले से ही तेरा घर बना हुआ है। नवाब से शादी कर ले बेटा, तुझे जायदाद, सोना, गाड़ी सब में नहला देगा, तुझे शहजादियों की तरह रखेगा। अब मैंने कहा है ना, उस जमीन पर मेरे नाम का एक बड़ा सा बोर्ड लगा दे। अच्छा डजलान को, और वो तो बाहर पढ़ने के लिए गया था, वापसी पे अपनी गैरत वहीं भूल आया। और लेकिन मैं एक सच्चा और गैरतमंद बंदा, और दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए मैं तशरीफ ला रहा हूँ कराची में। तू बस मेरे दुश्मन का नाम बता मुझे। हाँ, मुझे कोई इजहार अहमद साहब है, केमिकल फैक्ट्री है उनकी। ओए एक मिनट, दोबारा बता नाम क्या है? जी इजहार अहमद, केमिकल फैक्ट्री वाले। हाँ ये ज़ाहिर है जो गंजा है। मेरा एक पैगाम दे दे इजहारे को, उसे कहना उसने मेरे भांजे पे गोली नहीं चलाई, उसने पुरानी दुश्मनी की जलती बुझती आग को फिर से भड़का दिया है। ओ इजहारे, आ रहा हूं मैं। ओ इजहारे, और तूने पहलवान नफीस को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की है, और इस गलत फहमी में ना तूने अपनी मौत को आवाज दे दी। और अब जो मैंने तेरे साथ करना है ना, वो तेरी 7 नस्लों ने याद कर कर के रोना है। पहलवान जी उन्ने आ केड़ा काटा खोल देता है, तुसी तानू चैन क्यों नहीं आंदा? किथे हुन जाके पंगा पा लेता है? मैंने समझ नहीं आंदी कि तेरा प्यो समझदा क्यों नहीं ना। ख्याल करो, तुसी रिटायर्ड पहलवान हैगे हो, अपनी शक्ल देखिए, पंतराए पेडू जैसी शक्ल लग रही है तोड़ी इस वेले। जा पानी पिया पियो नू। और नहीं पीना पानी मुझे, मैं अपने बदले की आग को पानी से ठंडा नहीं करना चाहता, उसे और भड़काना चाहता हूँ। जा पानी ले आए, आग पड़क दी ना काला सुहा कर देगी तेरे प्यो नू। जा। मम्मी जी, हम कराची जा रहे हैं अजलान के पास। ओए फिटे मुंह नहीं तेरे, पता सी मैनू, पता सी असी कराची जावांगे, पर एदे विच इन्ना तड़पने दी मरन दी की जरूरत है, ए मैनू नहीं समझ आ रही। अब बेवकूफ औरतें, और तुम्हें नहीं पता उसने अजलान पे गोलियां क्यों चलाई, उसे मारने की कोशिश क्यों की? क्योंकि मेरा दुश्मन मेरी शहरत काटना चाहता है। ओ बड़ा मासूम ते बीबा अजलान है, पूरा सप है सप, कोई ना कोई पंगा ले आने जरूर। ओए अगलों ने गोलियां मार मार के मेरे पुत्र की हालत खराब कर दी है, तुम्हें कोई एहसास नहीं है? कैसी पत्थर दिल हो तुम। वो फिटे मुंह तेरा ना, तानू नहीं याद कि निकाह दी बा बरकत तकरीब छड़ के नस गया सी तोड़ा बीबा पांजा, उस वेले नहीं तानू ख्याल आया? हुन बड़ा प्यार आ रहा है, जेड़ा ओनू गोलियां मार सकदा है, ओ तानू नहीं मार सकदा। ते एक गल मैं तानू दस दिया, इस वेले मेरा बेवा होने दा कोई मूड नहीं हैगा। बस तुम्हारे जैसी औरतें होती हैं जो मेरे जैसे शेर जवान को बुज़दिल बना देती हैं। ओए होए नी शेर जवान ते वेख लो ना, तरस खाओ इन हड्डियां दे उत्ते आ, टुट गईयां फिर नहीं बनदियां। अब पता नहीं, अब तू जा तैयारी कर, हम कराची जा रहे हैं। अब मैंने इसकी एक नहीं सुननी। जी डैडी जी। तानू कोई अकल नहीं, तुसी की करन रहे हो हैं? सारे स्यापे पा ना, मेरी गल सुन रहे हो? लो जी, इस कारज तो मेरी कोई सुनता ही नहीं। आज क्या पक रहा है? आज हम लोग जो है वो मिक्स सब्जी। हाँ, आलू नहीं है बस वो मंगवाया भी। हाँ भाई जी की कॉल है, पता नहीं कॉल क्यों कर रहे हैं। भाई कॉल, भाई जी कॉल, अल्लाह रहम। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, कैसे हैं आप? और मेरी शर्ट, और ये बता अजलान कैसा है? भाई जी मुझे कैसे पता होगा, मैं तो मुल्तान में हूँ ना। हाँ तो क्या मुल्तान को काफ हाउसिंग सोसाइटी में शामिल हो गया है? वहाँ भी तो मोबाइल चलते हैं, तुझे वाकई नहीं पता अजलान का? तो फिर दिल मजबूत कर ले,
मैं बताने लगा हूं, तेरे अजलान को गोली लगी है। भाई जी वो खबर तो पुरानी हो गई। और मतलब तुझे पहले से ही पता है, फिर भी तूने मुझे बताने की ज़हमत गवारा नहीं की। शाबाश है पुत्र, शाबाश है। भाई जी वो दरअसल मुझे पता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि आप सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे, बस इसलिए नहीं बताया। अब आप फिक्र नहीं करें, अजलान तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो फिर तुझे ये कैसे पता चला कि अब वो बिल्कुल ठीक है? अब मुझे कैसे पता होगा भाई जी, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो आपको तसल्ली देने के लिए ऐसे कह रही हूँ। मेरी तसल्ली को छोड़, ये उस छछुंदर सिकंदर के पाई इजहार ने ना एक दफा फिर मेरी तुम पे पाँव रख दिया, और मैं ना ऐसे तड़प रहा हूँ, लेकिन वो मुझे जानता नहीं है मैं कितनी शेर शाह हूँ। उसने एक गोली मारी है ना, मैं 10 गोली मारूंगा और मैं उसकी नस्लें बिगाड़ दूंगा। ये क्या कह रहे भाई जी, आपको कैसे पता कि किसने गोली चलाई? अब हो सकता है अजलान की जाती दुश्मनी हो, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बहुत ज्यादा सैडे ना ले उनकी। और मैंने पता करा लिया है, वो प्रॉपर्टी डीलर वाला है ना, उसने बताया है कि ये सारा काम है ना उसी कीना परवर का है। अब मैं तो तुझे पहले ही कहता था कि उनका खून ही खराब है, लेकिन फिक्र ना कर, जो कसर पहले रह गई थी ना वो अब पूरी करूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं इजहार को। बेड़ा गर्क। और अजलान को बता देना, गोल्डन वर्ड्स हैं, वो कल्ला नहीं है, उसके बिल्कुल पीछे उसका मामा खड़ा हुआ है। अब मैं इनके बैंड बजा दूंगा और उसको खुशखबरी भी देना, बहुत जल्द मैं उसको मुलाकात का शर्फ बख्शने वाला हूँ। आ रहा हूँ मैं दुश्मनों की बैंड बजाने। आई एम कमिंग सून। भाई जी आप कराची क्यों जा रहे हैं? हेलो 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 भाई जी कराची। और इजहार, अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिनना शुरू कर दे, वो भी पुट्ठे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अजलान फिर मैं कैसी लगी तुम्हारी यानी को? क्या मतलब? मतलब उन्होंने क्या कहा मेरे बारे में? अच्छा वो, हाँ वो कह रही थी कि मुझे लड़की ना पैदाइशी अहमक लगी। क्यों? उनकी आईसाइट वीक है, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता? अरे अमल तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैंने भी बोल दिया उनसे। क्या कहा उनसे? मैंने कह दिया कि आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है। अब वो बेचारी मान नहीं तो हम क्या कर सकते? अजलान? अरे नहीं, अरे मजाक। इतना वापस मैं तो बता रही, मैं ज्यादा जोर का मारूंगी। मोहब्बत किस तरह मजाक उड़ाते हुए, आपका फ्यूज उड़ा ही रहता ना तो ठीक था। अगर एक लफ्ज़ बोला ना तो झापड़ खींच के मारूंगा, सही है ना? ऐसे कैसे मारूंगा? अल्लाह ऐसा मामू ना दुश्मन को भी ना दे। जबान दराजी कर रहा है, जबान दराजी कर रहा है। हाँ। जबान खींच के हाथ में दे दूंगा। ओ अजलान, मुझे बता दो तुम मुझे यहीं मिलोगे। अरे पे अमल, क्या हो गया? मूड क्यों ऑफ है मेरी? अमल का क्या हो गया? हेलो रिलैक्स। चाचू अजलान की आनी ने मुझे पागल बोला, आप इनसे कभी बात नहीं कीजिएगा। करेक्शन, पागल नहीं कहा, अहमक का है। काफी चेहरा शनाख्त लगती है। चाचू आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप इसका साथ देके मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक जोकिंग। अमल ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी ताजा खबर है कि मेरे ब्राइट फ्यूचर पे ब्लैक इंक फेंक कर आ रहे हैं ये। अरे फिन्नी पिकोड़ी बेचारी लड़की ने गलती से हमारे गेट के बाहर गाड़ी पार्क कर दी थी। इतनी उसकी बेइज्जती की कि वो इतनी खूनख्वार नजरों से हमें देख के गई है ना, मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। अरे चाचू क्या किया आपने? बेचारे ताबी की जिंदगी में मुश्किल से उम्मीद का एक छोटा सा दिया टिमटिमाया था, आपने वो भी बुझा दिए। वो बदतमीज बदतहजीब लड़की, ना छोटा का अदब ना बड़े का लिहाज, मुझसे बदतमीजी करी थी और ये उसका साथ दे रहा था। बोलो क्यों? ताबी क्यों? बताओ। हाँ? सच कह रहे चाचू? वो बदतमीजी करी थी और तुमने अपने मामू का साथ देने के बजाय उसका साथ दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शेम ऑन यू। अमल मजबूरी थी। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि अजलान और मामू की कभी बहस हो जाए तो तुम अजलान का साथ दोगी ना? Of course। जी नहीं, अगर अजलान बिला वजह फजूल में कोई बहस करेगा मेरे चाचू के साथ तो मैं अपने चाचू का साथ दूंगी, क्योंकि फैमिली कम्स फर्स्ट। तुम भी सुन लो, फैमिली की कोई इज्जत होती है, कोई वकार होता है। ये बात जाके उस फिन्नी पकौड़ी को समझा दो, वरना मैं समझाऊंगी। ओहो, अजलान साहब आए हैं। आदाब। आदाब आदाब। भाई आप तो बहुत ही बड़े आदमी बन गए हैं, अब तो कई दिन चक्कर ही नहीं लगाते। वो एक्चुअली मामा आपको पता है अजलान आपसे काफी खफा है, क्योंकि अजलान की आनी आई हुई इतने दिन से आप एक दफा भी मिलने नहीं गई।
सो सैड। नहीं वो आंटी ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है ना कि आप पूरा दिन घर के कामों में कितना मसरूफ रहती हैं, है ना। अब ताबी की बातों में आकर आपको आनी से मिलने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है ये छोटी छोटी बातें हम थोड़ी माइंड करते हैं, है ना चाचू। देखिए चाचू भी मेरी बात से सहमत है। तुम और तुम्हारे चाचू, ये कोई अरस्तु का शागिर्द है जो कुछ सोचेगा? रहने दो तुम। हाँ मैं बहुत मसरूफ थी, घर में बहुत सारे काम थे और अमल को तौफीक होती नहीं है कभी को मदद करवा दे। लेकिन खैर अब गुलाबो वापस आ गई है तो मैं बस बहुत जल्द तुम्हारी आनी से मिलने आऊंगी। जी आंटी, मैं खुद आपको लेने के लिए आऊंगा। मेरे लायक कोई और काम तो सारे मुझे खुद ही करने पड़ते हैं क्योंकि जाहिर है किसी और को तो फिक्र होती नहीं कामों की, तो खुद ही करूंगी ना भाई। तुमसे कहा भी है कि इस तरह से मत शक्लें बनाया करो, अरे पक्की पक्की झुर्रियां पड़ जाएंगी। इसकी आने ने मुझे पागल नहीं, अहमद का अजलान कहाँ है अजलान? एक तो ये लड़का टाइम पे नहीं मिलता। अजलान कहाँ गया? बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, सब तबाह हो जाएगा। भाई जी को किसी दुश्मन ने बता दिया कि अजलान को गोली लगी है। भाई जी आ जाएंगे, एक बार फिर पुरानी दुश्मनी तो मोहब्बत करने वाले दिलों को जला के रख देगी। क्या होगा? अजलान कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। आप परेशान ना हो, बैठे आप, कोई ना कोई हल निकल आएगा। मुझे और सिकंदर को भी यही गलतफहमी थी कि एक ना एक दिन हल जरूर निकलेगा, लेकिन हल क्या निकला? उम्र भर की दूरी। अब अजलान के साथ भी यही होने जा रहा है। आपके साथ ऐसा पता क्यों है? क्योंकि आपके साथ जामी और शामी जैसे इंटेलिजेंट लोग नहीं थे जी, और अजलान और अमल के साथ तो हम दोनों हैं। हम दोनों तो बड़े आर्टिस्ट लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोगों को जोड़ते हैं। आप ना मेरे भाई जी को नहीं जानते, एक नंबर के ना हिटलर है वो। यहाँ पे गोलियां चल जाएंगी, गोलियां। और वो अमल के वाले, वो भी किसी से कम नहीं है। अब अल्लाह को ही पता है कि क्या होगा। मुझे लगता है फंक्शन होगा। अब फंक्शन नहीं होगा, गोलियों का फंक्शन होगा। मेरा तो दिल बैठ रहा है। आपको नहीं बैठ रही? बैठो ना, तशरीफ तो रखें। मैं अंदर जा रही हूँ। आप लोग जल्दी से पता लगाएं कि अजलान कहाँ है, जल्दी पता लगाइए। अबे मैं भी घबरा दिया इसने, हमें भी घबरा दिया, भूख लग रही है मुझे। गोलियां चलेंगी, अजलान कहाँ को ढूंढना पड़ेगा। घबराहट हो रही है, मुझे भी घबराहट हो रही है। मुझे भी बैठा दे। क्या होगा चाचू, यहाँ तो एक के बाद एक महाज खुलता जा रहा है। कहाँ तक लड़ेंगे हम लोग? मैं भी ये चाहता था यार कि बाजी को एतमाद लूं ताकि फिर इस तरह से उनकी मुलाकात करवा दूं, लेकिन ताबी ने ये बात करके तुम्हारे घर पे आने के लिए तैयार कर दिया उन्हें यार। चाचू मैं बता रहा हूँ, आपको कुछ ना कुछ करना होगा, कोई भी तरीका आजमाएं, लेकिन आंटी फिलहाल मेरे घर तक पहुंचनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ। भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह मेरे दरमियान जो सीन था ना, बाजी उस पर कंफर्टेबल थी, बाजी कोई मसला नहीं था, सही ना। बाजी उसकी मुखालफत भी नहीं कर रही थी। वो जो मेरा जल्लाद भाई है ना इजहार, उसकी वजह से बाजी 2 कश्तियों में सवार है। उनकी भी सुनती है, मेरी भी सुनती है, क्या करें यार। तो इजहार अंकल भी तो अपनी बात पे जमे खड़े, वो कौन सा माजी पर पछता रहे। इजहार अंकल का तो मैं देखूंगा, लेकिन मैं बाजी से बात करूंगा, तू परेशान नहीं, सही ना। कहाँ से ली भाई? आप भी यार, आपको कोई जगह बतानी नहीं चाहिए वैसे। यार ये तो ऐसे परेशान चल रही है जैसे घर में ड्रोन गिरने वाला। लो आ गए। ये लोग भी ऐसे परेशान है जैसे इनको पता चल गया कि पहलवान जी कराची लैंड करने वाले। आप लोग प्लीज थोड़ी वक्त के लिए खामोश हो जाइए। वो तो जाएंगे अगर खाना मिल जाए तो। आ गया। कहाँ थी तुम? इतनी देर से इंतजार कर रही थी, परेशानी से दिमाग फट गया मेरा। क्या हो गया आनी? बाहर ही था चाचू के साथ। आप क्यों इतनी परेशान है? आप सुनेंगे ना तो आप भी परेशान हो जाएंगे। आपके मामू जान यानी मेरे भाई जी कराची आ रहे हैं। क्या? लेकिन क्यों? आपके ऊपर जो फायरिंग हुई थी ना, वो फायरिंग उनके पुराने जानी दुश्मन इजहार अहमद ने करवाई थी। बस इजहार अहमद से इसी गुस्ताखी का बदला लेने के लिए अब वो कराची आ रहे हैं। यानी कि पड़ाव मेरे घर पे होगा। अमल के घर के करीब। चाचू मैं कह रहा था ना, एक के बाद एक मुसीबत नाजिल हो रही है। आज ही आपको कुछ करना पड़ेगा, मैं अब अमल के बगैर नहीं रह सकता। हल्की सी उम्मीद की किरण नजर आई थी, लेकिन अब तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। पहलवान जी आ गए तो अपने साथ तूफान लेके आएंगे, लेकिन इस तूफान का रुख कैसे बोल रहा है ये सब आप लोगों सोचता होगा भाइयों। तो सोचे ना मिलके सोचे ना। या अल्लाह तेज हवाएं चला दे, जहाज मुड़ जाए, वापस सलामत चले जाए। मैं तो कह रहा हूं जहाज के सामने चील आ जाए। अरे इन लोगों को किसने बुलाया है? आपने। अब तो नहीं कहेगा। आनी
मामू मामू आंखें खोले ना प्लीज। इतने छोटे से सर दर्द में कौन इतना एक्सप्रेशन देता है? आई मीन दवा लेके आऊं, खा लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए बैठे बैठे, मैं आपके लिए भी पानी लेके आता हूँ। बात सुनो, मैंने तुम्हें चाय और साथ कुछ खाने के लिए लाने को कहा था, तुम सिर्फ पानी लेकर आ गए हो। खैरियत तो है? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। जी बस सर बहुत दर्द कर रहा है। मैंने इस नालायक को कहा था कि चाय बनवाकर साथ कुछ खाने के लिए ले आए ताकि मैं ये मेडिसिन ले सकूं। और ये देख, ये तो पेट दर्द की मेडिसिन है। दर्द तो दर्द होता है ना। आई मीन कि जल्दी में मामू यही मिली ना। अगर नहीं है तो मैं अपने घर से मंगा नहीं नहीं नहीं, दवा है रखी हुई है। निको बाजी और अमल नहीं दिख रही। वो असल में मार्केट गए हैं ना, उनको नहीं पता था कि मामू का बीमार होने का मूड बन जाएगा। Will you please shut up? अच्छा आप नाराज ना हो, आप प्लीज रिलैक्स, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं प्लीज आप रहने दे, अच्छा नहीं लगता, आप तो मेहमान हैं। चाय बनाना आती है मुझे। तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? जाकर साइड टेबल से अब वो आपके सर दर्द की दवा लेकर आना। ओके बॉस। अहमक बॉस। बहुत अच्छी बनी है चाय। बिस्किट भी लेना। जी शुक्रिया। मुझे पता है आपने कुछ नहीं खाया होगा। जी। है ना? फिलहाल दवा लें, अगर उससे असर नहीं होता तो डॉक्टर को दिखाएं। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती। मुझे पता है आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन अपने आप को भी वक्त देना चाहिए। यू कम फर्स्ट। जी मैं बस वो दवा आती है खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। आपको तो फीवर हो रहा है? जी 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 वो मुझे हो रहा है अंदाजा। अब मैंने कहा ना मैं दवा लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मेरा ख्याल है अभी डॉक्टर के पास चलता है। नहीं इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है, मैं ड्राइव करूंगी ना, आप चले। जी सरबराह हैं आप इस फैमिली के, इस घर वालों को आपकी जरूरत है। चलिए। जी मामू ये कहाँ गए? चाय क्या खुशबू है। आहा क्या चाय। काश शमा आंटी आपकी भी कोई बेटी होती मेरी एज ग्रुप की। ऐसी किस्मत का था अभी तेरी। गोलियां चल गई, बंदा मरते मरते बच गया और दोनों दुश्मनों को एक दूसरे का नहीं पता। और मैंने इज़हार साहब को आपके सबके वारी जाते देखा है। यार स्टोरी बड़े मजे की लग रही है मुझे, बड़ी जान स्टोरी में, जरा तफसील से सुना है, मुझे मजा आएगा। पाँव से लाना दे रहा है, पाँव से लाना दे रहा है। पाँव नीचे रख, नीचे रख पाँव। चलो हमें स्टोरी सुनने के लिए ऊपर की है। इधर हमारी जान पे बनी हुई है और तुझे चस्के लेने की पड़ी है। देख बड़ा बेरहम आदमी हूं मैं, भलाई की तवक्को नहीं रखना मुझसे, और अगर मेरी मोहब्बत मुझसे छिन गई ना तो जान से मार दूंगा तुझे। अरे वही तो मैं पता करना चाह रहा हूँ, ये बीच में मोहब्बत का क्या रोल है? ये बताओ यार इसको क्या रोल है इसका? अरे वही रोल है जो क्रीम रोल में क्रीम का होता है। देखो यार बेवकूफ नहीं बनाओ मुझे। देख क्या मेरी बात सुन, बल्कि ना मेरी गुजारिश सुन। देख नफीस पहलवान को इजहार साहब के घर के बारे में या ऑफिस के बारे में कुछ पता नहीं लगना चाहिए, यहाँ तक कि उनका फोन नंबर भी पता नहीं लगना चाहिए। आई बात समझ में? वरना वो भी आके इसी तरह धमकियां देगा। ये तो बड़ा खराब हो जाएगा। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, भाभी अगर नन्ही सी उम्र में बेवा हो गई तो। अरे हम तो मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स भाई, हमारा काम है प्यार बांटना। ये देखिए आपके लिए और आपके बच्चों के लिए मिठाई। उम्मीद है आपका मुंह इसमें बंद रहेगा। हाँ हाँ, हमारे कारोबार में सबसे पहला उसूल यही है कि राज को राज रखना। इज़हार साहब कौन है? उनकी फैक्ट्री या अमरूदों का ठेला लगाते हैं वो, अब स्टेशन पे रहते हैं या घर में, मुझे
मुझे क्या पता, यही चाह रहे ना आप? ये हुई ना बात चाचू। चले, ऐसे चक्कर लगाते रहना भाई। शम्मा आंटी भी ना रोमांस का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। जैसे ही ने पता चला कि घर पे कोई नहीं है, पापा अकेले बीमार पड़े हैं, तो आगे हमदर्दी जताने, वो भी झूठी। ओ नहीं नहीं, उनको तो यहाँ आकर पता लगा कि बड़े मामू की तबीयत खराब है और मामा तो ग्रोसरी करने गई हुई थी। अभी नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता, तुम बहुत मासूम हो। शम्मा आंटी बहुत होशियार है। जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं और फुप्पो घर से बाहर जा रहे हैं, तो वो दौड़ी दौड़ी घर के अंदर आ गई। नहीं नहीं, वो तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आई थी, मगर आई बड़े स्टाइल में थी। चुप करो, गुस्सा नहीं दिलाओ मुझे। मेरे मासूम से पापा के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। ओसा थूक दो अमल, उन्होंने कितने मजे की चाय बना के दी थी हमें, याद करो। मैं तो कहता हूँ तुम भी उनसे चाय बनाना सीख लो, क्या फिट चाय बनाती हैं यार। सीखने की क्या जरूरत है, हम चाय बनाने वाली को ही घर लेकर आ जाएंगे। क्यों? सच्ची बात है, जिस तरह से शमा ने ख्याल रखा ना भाईजान का उनकी बीमारी में, मैं तो कहती मुझे उसके घर जाकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, यही तो वो चाहती है कि अपने झूठे इखलाक से सबको इम्प्रेस करे। ओहो अमल, वो बहुत नाइस खातून है। याद करो जब तुम्हारे पैर में मोच आई थी तो सबसे ज्यादा फिक्रमंद भी वही थी। मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं जा रही हूँ शमा के घर उसका शुक्रिया अदा करने, और भाईजान ऊपर आराम करें, सो रहे। जब वो उठेंगे तो उनको फ्रूट काट कर दे देना। कभी कभी अपने नाम का असर ले लिया करो, अमलन कभी कुछ कर लिया करो। फिर भी देखो चिल है